अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साद। सर्दियों के सीज़न में गोल्डन मिस्री का कौन सा फ्लॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट चलता है और इसके साथ साथ सर्दियों के अंदर मोर्टेलिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, चूज़ों की अमवात बढ़ जाती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर उनके प्रोटोकॉल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि सर्दियों में आप कौन कौन से एक तो एहतियाती इक़दामात और साथ साथ कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके फार्म पर होनी चाहिए। इंशाल्लाह उसके साथ आपके चूज़े भी नहीं मरेंगे और सर्दी के अंदर जो बेहतरीन फ्लॉक है, जो चलता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसका रेट अच्छे के साथ सेल होता है, उसकी भी मुकम्मल अपडेट शेयर करेंगे। तो चलिए ये बिला तख़ीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सीज़न से बात शुरू करें तो सर्दी के अंदर एक तो छोटा मुर्गा जो कि आप 10-15 दिन वाला डाल के उसको मज़ीद 2 महीने तक पालें और बाद में पूरी जब सर्दी पीक पर होती है जनवरी फरवरी में, तब आप उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि देसी मुर्गे का सीज़न होता है सर्दियों के महीने में। इसके साथ साथ जो दोस्त छोटा चूज़ा नहीं पालना चाहते या छोटा चूज़ा उनको संभालने में मसला होता है, उनके लिए जो बेहतरीन फ्लॉक है वो है अंडा देने वाली मुर्गी, जो कि सर्दियों के अंदर अंडे का रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और अंडे की मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो फार्मर भाई देसी अंडे का काम करना चाहें उनके लिए भी सर्दियों का सीज़न सबसे बेस्ट है। और इसके साथ साथ मुर्गे के लिहाज से अगर बात करें तो छोटा मुर्गा 7 दिन वाला, 10 दिन वाला या 15 दिन वाला आप डाल के वो आप उसको मज़ीद 2 महीने तक तैयार करें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सप्लाई कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 दिन वाले या 15 दिन वाले मुर्गे की या मुर्गी की। जो फार्मर भाई भी ख़रीदना चाहते हैं, कम से कम 100 चूज़े से हम जो है वो डिलीवरी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुकम्मल अच्छे तरीके से आपको डिलीवरी जो है वो फ़राहम की जाएगी। इसके साथ साथ सर्दियों के अंदर अगर बात की जाए तो सर्दियों में हमेशा मोर्टेलिटी का इशू रहता है हर फार्मर का ही, कि फार्म के अंदर आप जितनी भी मैनेजमेंट कर लो, चूज़े की मोर्टेलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो सबसे अहम तरीन बात है कि सर्दियों के अंदर चूँकि टेम्परेचर कम हो जाता है, चूज़े को अपनी ब्रूडिंग के लिए इब्तदाई 15-20 दिन के लिए तकरीबन 32-33 डिग्री टेम्परेचर लाजमी चाहिए होता है। अगर वो आप उसको नहीं देते, चूज़ा इकट्ठा होकर बैठता है। जब चूज़ा इकट्ठा होता है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है और जो नीचे आने वाला बिल्कुल छोटा चूज़ा होता है उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है और उल्टा ये सारी चीज़ें मोर्टेलिटी का बायस बनती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके फार्म के अंदर ब्रूडर, चाहे आप गैस वाला ब्रूडर ले आएँ या दूसरी जो भट्टी होती है कोयलों वाली वो आप लेके आएँ, वो आप अपने फार्म के अंदर जब इंस्टॉल करेंगे तो और साथ एक टेम्परेचर सेंसर जो कि मार्केट से अंदर आपको 300-400 रुपये का मिल जाता है ऑटोमेटिक, उसको लाजमी इंस्टॉल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको टेम्परेचर की साथ साथ अपडेट मिलती रहेगी कि आपने अब कितना मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि उसको 32-33 डिग्री पर ले आएँ और कितना कम करना है ताकि इस टेम्परेचर को जब आप मेंटेन करेंगे तो इंशाल्लाह चूज़ों की मोर्टेलिटी नहीं होगी। इसके साथ साथ बाहर से हमेशा सर्दी आती है तो आपकी जो जालियाँ हैं बाहर उन पर शॉपर वगैरह लगाएं या तरपाल लगाएं काफ़ी मजबूत। उसका फ़ायदा ये होगा कि बाहर से ठंड अंदर नहीं आएगी। इसके साथ साथ जो बल्ब हैं कोशिश करें कि ये जो हमारे बल्ब होते हैं येलो लाइट वाले, जो कि आम बल्ब जो कि ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, उनका हीट भी प्रोडक्शन का एक अमल होता है। उनसे जो हीट पैदा होती है वो भी शेड के अंदर गर्मी का बायस बनती है, तो वो भी आप लाजमी अपने शेड के अंदर इंस्टॉल करें। इसके साथ साथ सर्दियों के अंदर वेंटिलेशन का काफ़ी मसला आ जाता है कि जब आपने चारों तरफ से शेड को टाइट कर दिया है, पर्दे लगा दिए हैं, अंदर हीट है, तो शेड के अंदर हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। चूज़ों का जो सांस होता है वो फूलना शुरू हो जाता है कि वेंटिलेशन नहीं हो रही। उसका एक बेहतरीन तरीका है कि जब इस तरह की आपको सूरत हाल नज़र आए तो ऊपर से थोड़े से पर्दे डाउन कर दें ताकि हवा की जब क्रॉसिंग होगी तो वो आपका बिल्कुल टेम्परेचर जो है वो एक मुनासिब तरीके से चल जाएगा। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जिनको बिना पर आप अपने शेड के अंदर टेम्परेचर का इजाफा कर सकते हैं और आपकी जो चूज़ों की मोर्टेलिटी है वो कंट्रोल हो सकती है। इसके साथ मज़ीद अगर किसी भाई के शेड में मज़ीद कोई मसला आ रहा है तो वो हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकता है, इंशाल्लाह उसको गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।